नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 18 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 19वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में। यानी कि दोस्तों ये टॉपिक आपका सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बन जाता है कि यहाँ से हर बार आपके एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही रह जाते हैं और कभी कभी तो आपका 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यानी कि दोस्तों एक क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और दूसरा क्वेश्चन आपका पेडालॉजी के सेक्शन में देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं आज की जो ये क्लास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और अपने साथ में पेपर और पेन लेकर के बैठे, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाए उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चले, जिससे कि आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में एक एक करके बिल्कुल देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एक क्वेश्चन तो 110% आपके सीटेट एग्जाम में आने वाले हैं। बात करें दोस्तों सबसे पहले हम लोग अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि जिसे हम सामान्य भाषा में वृद्धि कहते हैं, मनोविज्ञान में उसी को अभिवृद्धि कहते हैं। तो आपको बिल्कुल भी भ्रम में नहीं पड़ना है। अगर अभिवृद्धि से प्रश्न पूछे तो आपको यह समझ के चलना है कि आपसे ये वृद्धि से प्रश्न पूछ रहा है। अगर बात करें अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ क्या होती है, तो देख सकते हैं कि जब हमारे शरीर की संरचना या फिर आकार बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसे हम अभिवृद्धि यानी कि वृद्धि कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो देख सकते हैं कि दूसरे शब्दों में वृद्धि का तात्पर्य सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन से है, जिसे मापा जा सके, जैसे कि आपका बालक की ऊंचाई एवं भार में वृद्धि। कभी कभी आपसे यहाँ पर परिमाणात्मक न करके मात्रात्मक दे देता है, तो दोनों चीजें बिल्कुल एक ही होती हैं। अगर आपसे परिमाणात्मक परिवर्तन पूछे या फिर आपसे मात्रात्मक प्रश्न पूछे तो आपको बिल्कुल उत्तर यही सही करना है कि ये आपसे वृद्धि के संदर्भ में बात कर रहा है। यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यदि मान लीजिए एक बालक की ऊंचाई एवं उसकी भार में वृद्धि हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम बिल्कुल अभिवृद्धि कहेंगे। आपको विकास पर उत्तर सही नहीं करना है। अगर आप विकास पर उत्तर सही करते हैं तो आपका उत्तर भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी बालक की ऊंचाई एवं भार में वृद्धि होती है वो उसकी अभिवृद्धि यानी कि वृद्धि कहलाती है। उम्मीद करते हैं कि अभिवृद्धि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब यहीं पर अगर हम लोग बात करें विकास यानी कि डेवलपमेंट के बारे में, तो देख सकते हैं कि जब हमारे मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आ जाती है तो उसे हम विकास कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो विकास होता है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो सतत चलती रहती है, जैसा कि आप यहाँ पर बिल्कुल देख भी सकते हैं कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो सतत चलती रहती है, जिसमें कि गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक यानी कि मात्रात्मक, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं उसे हम विकास कहते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपका विकास हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपके अंदर गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। ये कैसे हो सकते हैं, अगर इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए गुणात्मक परिवर्तन, जैसे कि मान लीजिए कोई शिशु है, उसके उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके सांवेगिक नियंत्रण में अगर परिवर्तन आ रहा है तो वो समझ सकते हैं कि उसके अंदर कहीं ना कहीं गुणात्मक परिवर्तन जो है वो बढ़ रहा है। यानी कि दोस्तों विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन आदि ये सभी इसके उदाहरण है गुणात्मक परिवर्तन से। तो यहाँ से आप चीजें नोट डाउन करके रख सकते हैं। बात करें परिमाणात्मक यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन में के संदर्भ में, तो देख सकते हैं जैसे आपका बच्चे के शरीर का कद का बढ़ना हो गया, वजन बढ़ना हो गया, उसके बनावट में परिवर्तन होगा, ये सारी चीजें बिल्कुल मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि अभिवृद्धि और विकास को लेकर के अब सारे डाउट आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। जो नहीं क्लियर हुए हैं उनके बारे में अगर मैं विस्तार से बताऊं तो अब आप उनके अंतर को देख लेंगे तो और भी आपकी सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बात करें दोस्तों अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि विकास में अंतर को लेकर के, तो देख सकते हैं कि एक एक पॉइंट मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा जो कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ इस पीपीटी में सम्मिलित किया हूं जो कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज्यादा चीजें मैं बिल्कुल सम्मिलित नहीं किया हूं, तो जो भी चीजें आप आज मैं आपको बताऊंगा उतना अगर आप देख लेते हैं तो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बिल्कुल पर्याप्त हो जाते हैं। बात करें दोस्तों अभिवृद्धि के बारे में, नंबर 1 पर तो देख सकते हैं कि वृद्धि का स्वरूप जो होता है वो वाय होता है। यानी कि वृद्धि और अभिवृद्धि दोनों एक ही चीज है। आपको बिल्कुल कभी भी इस भ्रम में नहीं पड़ना है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जो अभिवृद्धि और वृद्धि होती है दोनों एक चीज होती है और इसका जो स्वरूप होता है वो बाय होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अभिवृद्धि का स्वरूप कैसा होता है तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि अभिवृद्धि का स्वरूप जो होता है वो बाय होता है। मैं दोस्तों आपको 3-4 बार एक ही चीज इसलिए बता रहा हूं कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीजें बिल्कुल बैठ जाएं, ताकि जब भी आपसे सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाए। तो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, आपको चीजों को अच्छे तरीके से सुनना है। वीडियो भले ही लंबी बने, आपको अच्छे तरीके से देखना है, बिना स्किप किए देखना है, ताकि जब भी आपके क्वेश्चन यहां से बने तो आप ये मान के चलो कि यहाँ इस सेशन से आपके कोई भी क्वेश्चन गलत होने नहीं चाहिए। नंबर 1 पर अगर हम
विकास के संदर्भ में बात करें तो देख सकते हैं कि विकास का जो स्वरूप होता है वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। कैसे होता है इन सभी पर भी मैं आपको बिल्कुल विस्तार तरीके से बताऊंगा, तो बस आप पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नंबर 2 पर बात करें अभिवृद्धि के संदर्भ में तो देख सकते हैं कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे कि आपका लंबाई एक समय के जाने के बाद बिल्कुल रुक जाती है। जैसे मान लीजिए आपकी चौड़ाई हो गई, आपके भार हो गए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल जो अभिवृद्धि के तहत आती हैं ये एक समय के बाद बिल्कुल रुक जाती हैं। लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो विकास आपका जीवन भर चलता रहता है, यानी कि आप कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें बिल्कुल सीखते रहते हैं, यानी कि आपके अंदर गुणात्मक जो परिवर्तन होता रहता है वो जीवन भर होता रहता है। नंबर 3 पर बात करें तो देख सकते हैं कि वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। जैसे मान लीजिए कि कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है, यानी कि लंबाई कभी आपकी रुक भी जाती है, कभी आपका भार बढ़ता है तो कभी आपका भार घट जाता है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि वृद्धि जो है वो क्रम के अनुसार नहीं चलती। लेकिन जो आपका विकास होता है, विकास में निश्चित क्रम होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है, मानसिक विकास या फिर आप सामाजिक विकास कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जितना करना चाहते हैं, अपने मस्तिष्क को आप जितना डेवलप करेंगे, जितना आप उसको प्रयोग करेंगे, उसी के हिसाब से आपका जो मानसिक विकास है वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाएगा। समाज में आप अपनी कैसी छवि बनाकर रखना चाहते हैं, जितना आप छवि बनाना चाहेंगे उतना आप बिल्कुल बना सकते हैं, यानी कि इसका एक निश्चित क्रम होता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको नोट डाउन करके रखनी है, क्योंकि यहीं से आपके जो क्वेश्चन है वो सीधे तौर से भी पूछे जाते हैं और पेडालॉजी के सेक्शन में भी पूछ लिए जाते हैं। वहीं पर दोस्तों नंबर 4 पर बात करें तो देख सकते हैं कि वृद्धि को हम माप सकते हैं, यानी कि इसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए भार हो गया, आपका लंबाई हो गया, इसकी माप आदि कर सकते हैं। लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो विकास को हम सीधे सीधे माप नहीं सकते। उदाहरण हम सामाजिक, जैसे आप मान लीजिए सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि विकास के जो आप सीधे सीधे माप नहीं कर सकते, जबकि आप वृद्धि का जो मेजरमेंट है, मापन है, वो आप बड़े ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। नंबर 5 पर आप देख सकते हैं कि वृद्धि जो है वो आपकी केवल परिमाणात्मक यानी कि मात्रात्मक होती है, जबकि अगर हम विकास के संदर्भ में बात करें तो देख सकते हैं कि विकास जो है वो आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, यानी कि परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है अथवा नहीं, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। नंबर 6 पर बात करें तो देख सकते हैं कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी वृद्धि हो रही है तो आपका विकास भी हो जाए। जैसे मान लीजिए जब कोई आदमी मोटा होता है तो उसकी बुद्धि भी बढ़ रही हो, ऐसा कभी नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वृद्धि होने से विकास का होना संभव नहीं है, लेकिन विकास जो है वो बुद्धि के बिना भी संभव है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जैसे कुछ व्यक्तियों का आकार और ऊंचाई का भार नहीं बढ़ता है, परंतु उनके अंदर जो बुद्धि है वो कहीं ना कहीं डेवलप हो जाती है, उनके अंदर कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें आ जाती हैं, जिससे उनका विकास जो है वो बहुत अच्छे तरीके से संभव हो जाता है। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि नंबर 7 और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन की बात, तो बुद्धि का जो अर्थ होता है वो संकुचित होता है, जबकि विकास का अर्थ जो होता है वो व्यापक होता है। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बुद्धि का अर्थ जो होता है वो होता है, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि संकुचित होता है। जबकि अगर आपसे विकास के संदर्भ में पूछे तो आपको बिल्कुल ये बताना है कि विकास का जो अर्थ होता है वो व्यापक होता है। दोस्तों देख सकते हैं कि अभिवृद्धि एवं विकास की जो परिभाषाएं थी, जहां से आपके हर बार सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ लिया और साथ ही साथ ये भी देख लिया कि अभिवृद्धि एवं विकास में क्या अंतर होता है, क्योंकि यहाँ से भी आपके पेडालॉजी के सेक्शन में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में न आई हो तो आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देखिए और चीज़ों को नोट डाउन करके लीजिए। यकीन मानिए आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी और आपके क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं सीटेट एग्जाम में सही हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दे जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कल जो है हम लोग बिल्कुल अभिवृद्धि एवं विकास के जो प्रमुख नियम यानी कि सिद्धांत है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।